तक सदन को स्थगित कर दिया गया, क्यों, क्या हुआ था ऐसा जो स्थगित कर दिया गया? नहीं, स्थगित तो आज का बिजनेस था जो ख़त्म हुआ, उसके बाद कल के लिए 11 बजे तक एडजॉर्न किया गया। कल से फिर 11 बजे से सदन चलेगा। आप नीतीश कुमार के क्षेत्र से आते हैं और आरजेडी के इकलौता विधायक हैं। आपके क्षेत्र में कितना लग रहा है कि क्या आप नीतीश कुमार जिस तरह से बोलते हैं कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है, कितना काम हुआ है? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है नालंदा जिला के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है और पश्चिमी छोर में नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास के नाम पर कोई भी रेखा खींचने का काम नहीं किया गया है जिसको कि गिनाया जा सके। ऐसे सामान्य तौर पर जो सड़क है या बिजली है या स्कूल है, तो ये तो सब जगह इसका डेवलपमेंट हो रहा है या इसका जो सुधार हो रहा है, तो वो तो कोई हमारे क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला रहते हुए भी कोई राज्य योजना से बड़ा काम नहीं हुआ। कल बजट पेश हुआ, उसमें कितना खुश है आप? बजट तो बिल्कुल ही जन विरोधी बजट है। इसलिए जन विरोधी बजट है कि बिहार की जनता के सामने आज जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध और ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बिहार की जनता चाहती है कि इन मुद्दों से हमको ये निजात मिले। लेकिन इसके निजात के लिए इस बजट का में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि बेरोजगारों को काम मिले, किसानों के फसल को वाजिब मूल्य मिल सके, सिंचाई की व्यवस्था जो है और उसको मुकम्मल किया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो और लोग जो बिहार से पलायन कर रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बजट जो है बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग को ये बजट अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ दिया है। नहीं, बीजेपी के कहने से नहीं ना माना जाएगा। पब्लिक परसेप्शन क्या है? हमने आपसे क्या कहा कि बिहार की जनता सरकार से क्या चाहती है? बेरोजगारी ख़त्म करना चाहती है, बिहार की जनता चाहती है महंगाई समाप्त हो, बिहार की जनता चाहती है कि बिहार के लोग पलायन नहीं करें, बिहार में ही उसको काम धंधा मिले। इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया? बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या है इनका? स्किल डेवलपमेंट का जो स्कीम है इनका, उससे सिर्फ रोजगार का अवसर तो नहीं मिल सकता। कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिहार के अंदर बड़ा उद्योग खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है बिहार में, तो फिर रोजगार की समस्या का समाधान कैसे होगा? उससे भी बड़ा सवाल बिहार में करप्शन का है। करप्शन की स्थिति है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। इस पर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आज तक इस पर कोई अपना कार्य योजना बताती ही नहीं है। उसी के बाद और भी अन्य सब्जेक्ट जो हैं, जिस तरह से बेरोजगारी के चलते पलायन हो रहा है, बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर में बिहारी लोग मर रहे हैं, उनको अपमानित होना पड़ रहा, उसके लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है ही नहीं। तो कैसे माना जाए कि ये बजट जो है जनता के हित का बजट है? उनके कहने से तो नहीं माना जाएगा। जनता के हित का बजट तब होता जब इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार कोई रास्ता दिखाती। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, लेकिन बीजेपी कर रही है कि मुख्यमंत्री तो हम बना के रहेंगे। आप लोग तो देखिए, आप अभी सी वोटर्स का सर्वे रिपोर्ट भी आप देखे होंगे। 41% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगला मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार को मात्र कितना लोगों ने पसंद किया है? तो आप जो रेशियो है दोनों को, उसको देख करके मिला लीजिए। बीजेपी के लोगों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। इसलिए ये तेजस्वी यादव को बीजेपी की कृपा से राजनीति में नहीं ना है। हम तो बीजेपी के विरोध में राजनीति में खड़ा हैं और अकेले पूरे देश के अंदर लालू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया। यदि हम हाथ मिलाए रहते तो आज हम सत्ता में रहते कि विपक्ष में रहते। इसलिए हम नीतियों वसूलों की बात करते हैं और नीति और वसूल के आधार पर बिहार की जो जनता है, खास करके पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जनता, वो महान जनता हमारे साथ है और 2025 का मतलब है बिहार में तेजस्वी सरकार।